प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। भारत सरकार के खनन मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में 59 लाख टन लिथियम संसाधन G3 की पहली बार पुष्टि की है। लिथियम के भंडार की यह पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने की है। लिथियम एक गैर लौह धातु है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरणों की बैटरी बनाने में किया जाता है। फिलहाल लिथियम को ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और दूसरे देशों से आयात किया जाता है। रियासी जिले में अब इसके भंडार के दोहन से देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। लिथियम एक अलौह धातु है जो मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल खिलौनों और घड़ियों के लिए भी किया जाता है। इस समय भारत लिथियम के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के एक हफ्ते बाद केंद्र ने आज उच्च न्यायालय के 2 और न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में पदोन्नत कर दिया है, जिससे ये 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। SSLV-D2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए रॉकेट ने आज सुबह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपण के तुरंत बाद 3 उपग्रहों को इच्छित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। रॉकेट ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से 3 मिनी, माइक्रो और नैनो उपग्रहों के साथ सुबह 9:18 बजे आसमान में उड़ान भरी और अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान उन्हें पृथ्वी के चारों ओर 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष एजेंसी ने सफल प्रक्षेपण की घोषणा करते हुए अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। SSLV-D2 ने EOS 07 जानूस 1 और आज़ादी सेट 2 को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया। कक्षा में स्थापित किए गए 3 उपग्रह इसरो के EOS 07, US आधारित फर्म एंटारिस के जानूस 1, चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स के आज़ादी सेट 2 हैं, जो भारत भर में से 750 छात्राओं द्वारा विकसित 8.7 किलोग्राम का उपग्रह है। नए वाहन को उभरते छोटे और माइक्रो सैटेलाइट वाणिज्यिक बाजार पर कब्जा करने के लिए विकसित किया गया था। अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की यह दूसरी विकासात्मक उड़ान थी। SSLV की पहली परीक्षण उड़ान 9 अगस्त को आंशिक रूप से विफल रही थी, क्योंकि रॉकेट अपने उपग्रह पेलोड को उनकी इच्छित कक्षाओं में इंजेक्ट करने में विफल रहा था। AI चैटबॉट ChatGPT और बार्ड के बाद AI चैटबॉट तकनीक को लेकर होड़ शुरू हो गई है। अब गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भगवद गीता से प्रेरित AI चैटबॉट गीता GPT को विकसित किया है। गीता चैटबॉट की मदद से यूजर्स उनकी रोज़मर्रा की समस्याओं के बारे में भगवद गीता से परामर्श ले सकेंगे। यानी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जो भी सवाल पूछेंगे, AI चैटबॉट भगवद गीता से परामर्श करके उत्तर देगा। बता दें कि गीता GPT भी ChatGPT की तरह ही AI चैटबॉट है। बेंगलुरु स्थित गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुक्रू साई विनीत ने गीता GPT को विकसित किया है, जो कि भगवद गीता से प्रेरित है। विनीत AI की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ChatGPT जैसा टूल बनाया है जो भगवद गीता में लिखे गए सभी सवालों के जवाब देता है। गीता GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-3 द्वारा संचालित है, जो सीधे भगवद गीता से आपके जीवन के मुद्दों के जवाब देता है। ओपन AI के AI चैटबॉट ChatGPT की लॉन्चिंग के बाद से ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट की जंग तेज हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों ने भी अपने स्वयं के AI चैटबॉट को पेश कर दिया है। गूगल ने हाल ही में AI चैटबॉट बार्ड को पेश किया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिग सर्च इंजन में ChatGPT जैसी तकनीकी शामिल किया। सिर्फ बड़ी टेक कंपनियां ही नहीं बल्कि स्टार्टअप और डेवलपर्स भी इस तकनीक पर काम कर रहे हैं और AI चैटबॉट विकसित करना चाह रहे हैं। ऐसे कई चैटबॉट्स में से एक गीता GPT है, जिसे बेंगलुरु स्थित गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा विकसित किया गया है। ओपन AI के GPT-3 द्वारा संचालित गीता GPT खुद को रिवोल्यूशनरी चैटबॉट के रूप में पेश करती है। कंपनी का कहना है कि गीता GPT के साथ आप एक आसान इंटरैक्टिव तरीके से अपने जीवन के निर्णयों में अंतर्दृष्टि और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं।
चैटबॉट ज़्यादातर जीवन की समस्याओं का जवाब देता है, उन्हें कैसे हल किया जाए के बारे में भी बताता है। लेकिन अगर आप इसे एलन मस्क या बिल गेट्स के बारे में पूछते हैं तो चैटबॉट आपके सवालों का जवाब देने में संघर्ष कर सकता है। देश के 15 शहरों के 84 पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। क्या है यह E20 पेट्रोल, क्या होंगे इसके फ़ायदे, और से कई सवालों के जवाब समझने ज़रूरी हैं। पहला सवाल तो यही है कि यह E20 पेट्रोल होता क्या है। तो इसका सीधा जवाब है कि 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल E20 पेट्रोल कहलाता है। क्यों शुरू हुई E20 पेट्रोल की बिक्री? प्रदूषण कम करने की कवायद और वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग बढ़ाने की नीति के तहत इसकी बिक्री शुरू हुई है। ये सरकार के EBP यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत 2018 में सरकार ने तय किया था कि 2030 तक देश में 20% इथेनॉल मिला पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में इस समय सीमा को 5 साल कम कर 2025 कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में 6 फरवरी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर E20 लॉन्च किया। E10 पेट्रोल 10% इथेनॉल मिला पेट्रोल का टारगेट 2022 में पूरा कर लिया गया है। इसके बाद E20 पेट्रोल की उपलब्धता शुरू करवाई गई है और 2025 तक E20 का टारगेट पूरा करने का लक्ष्य है। कहाँ मिलेगा E20 पेट्रोल? अभी ये 15 शहरों के 84 पेट्रोल पंप पर ही मिलेगा। ये पेट्रोल पंप हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, दमन दीव, दादरा व नगर हवेली में है। धीरे धीरे शहरों की संख्या बढ़ेगी और 2 साल में देश भर में इसे उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 60 रुपये प्रति लीटर हो सकती है इसकी कीमत। सरकार का कहना है कि 2013-14 में पेट्रोल में करीब 1.5% इथेनॉल मिला होता था। 2022 तक ये आंकड़ा 10% तक पहुँच गया है और 2025 तक 20% ले जाने का लक्ष्य है। सरकार यह भी कहती है कि उस समय तक पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल की बिक्री से 41,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में सभी उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए देश का सबसे सख्त एंटी चीटिंग कानून लाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामलों का विरोध कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज करने के घंटों बाद यह घोषणा की गई। धामी जी ने कहा कि युवाओं से किए गए वादे के अनुसार हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त एंटी चीटिंग कानून लाने का फैसला किया है। मैंने संबंधित अध्यादेश को अपनी अनुमति देकर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। हम नकल माफियाओं की छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी भी भर्ती घोटाले को हम न छुपाएंगे। हमने प्रकाश में आए सभी मामलों की जांच की है और सभी दोषियों को जेल भेज दिया है। अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता, प्रबंधन, कोचिंग संस्थान या अन्य अवैध साधनों का उपयोग करता पाया जाता है तो आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। इससे पहले दिन में उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ एक विरोध हिंसक हो गया था, जिससे कई प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस कर्मियों को चोटें आई थी। उत्तराखंड बेरोजगार यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे छात्र कथित तौर पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के उम्मीदवार थे और दोनों परीक्षा आयोगों में सुधार की मांग कर रहे थे।